गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में पार्ट सेकंड लेसन 6 का पार्ट सेकंड है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, बहुउद्देशीय बुद्धिमत्ता जो होती हैं उसके बारे में। पार्ट सेकंड मल्टीपल बहुउद्देशीय बौद्धिक क्षमता इंटेलिजेंसेस। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक, वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक जो है स्किल्ड, वो दक्ष हैं, कुशल हैं, और गुड अच्छा है, होशियार हैं, एट समथिंग, किसी न किसी विषय में बात पे होशियार हैं या कुशल हैं। बट स्किल्ड यानी कुशल, दक्ष, और गुड एट का मतलब होशियार, अच्छा। बट लेकिन डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग विषयों में वो बुद्धिमान होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता उनकी होती हैं। अब यहाँ पर कुछ ये अलग अलग प्रकार से कुछ चार्ट 3 भागों में कुछ सब चैप्टर जो है इसको डिवाइड कर रखा है। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस दृश्य या दृश्यात्मक बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमता। दूसरा है वर्बल इंटेलिजेंस, यह है बौद्धिक, दृश्य दृश्यात्मक, विजुअल का मतलब दृश्य या दृश्यात्मक, बुद्धि क्षमता बौद्धिक क्षमता। वर्बल इंटेलिजेंस बौद्धिक, वर्बल इंटेलिजेंस शाब्दिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता शाब्दिक, और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब गणितीय बौद्धिक क्षमता बुद्धिमत्ता। अब पहला है विजुअल इंटेलिजेंस, दृश्य या दृश्यात्मक बुद्धिमत्ता। यू लाइक टू, आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं क्या। थिंक, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, आपको चित्रों में देखना, पिक्चर्स में देखना, चित्रों को देखना आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं। और क्रिएट मेंटल इमेजेज टू रिमेंबर थिंग्स, किसी बातों को, विषयों को याद करने के लिए आप मानसिक जो स्मृतियाँ होती हैं, बातें होती हैं, यादें होती हैं, उनको आप मानसिक उन कृतियों को, यादों को आप उसका आप निर्माण करते हैं, उनकी रचना करते हैं। क्रिएट का मतलब बनाना, निर्माण करना, रचना करना, नए कुछ नया बनाना। यू एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़। आपको यू एन्जॉय, आपको मैप वगैरह देखने में, मैप नक्शा, चार्ट, पिक्चर्स, वीडियो और मूवीज़, चलचित्र, फुल फिल्म वगैरह जो होती हैं आदि, इन सब चीज़ों को जो है नक्शा, चार्ट हैं, पिक्चर्स, तस्वीरें वगैरह जो है, वीडियोज़ हैं, और मूवीज़, फिल्मों आदि को देखने में आप आनंद लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं। एंजॉय मतलब आनंद लेना। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं, आप होशियार हैं। गुड एट का मतलब अच्छे हैं या होशियार हैं। किस में होशियार हैं? पजल, बिल्डिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग, मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। आप इन सब बातों में अच्छे हैं, होशियार हैं। किसी प्रकार की समस्या समाधान का, समस्याओं का निर्माण करने में, पढ़ने में, लिखने में, और अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स और ग्राफ्स, और किसी प्रकार के मैप्स को, चार्ट को, ग्राफ्स को इत्यादि को समझने में आप अच्छे हैं, होशियार हैं। यहाँ गुड एट का मतलब होशियार, अच्छे हैं। ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, और किसी प्रकार का दिशा निर्देशन की समझ में, सेंस ऑफ डायरेक्शन निर्देशन के समझ में, अनुभव में। स्केचिंग, कोई भी आरेख बनाने में, पेंटिंग करने में। फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, किस प्रकार की वस्तुओं को आपस में बनाने में या उनको जोड़ने में, इन सब बातों में आप अच्छे समझ रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, और किस प्रकार के पिक्चर्स को, चित्रों को इत्यादि समझने में आप होशियार हैं, समझदार हैं। यू कैन बिकम ए, आप बन सकते हैं, आप अपने जीवन में हो सकते हैं क्या। नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट,
इंफीरियर डिजाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर, ये आप अपने जीवन में बन सकते हैं, आप ये हो सकते हैं। नेविगेटर का मतलब जलयान वगैरह जो होते हैं इनको आपस में इनका आविष्कार करने में। स्कल्पटर, मूर्तिकार, आप मूर्तिकार, अच्छे मूर्तिकार बन सकते हैं। आर्टिस्ट, कलाकार, स्कल्पटर यानी मूर्तिकार, और आर्टिस्ट है ना कलाकार। इन्वेंटर, आविष्कारक, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, उसको बोलते हैं इन्वेंटर। आर्किटेक्ट, कोई भी वास्तुशिल्पी। इंटीरियर डिजाइनर, और आंतरिक वेशभूषाकार। मैकेनिक, इंजीनियर, अंतर है। डिजाइनर का मतलब वेशभूषा कार, और मैकेनिक मिस्त्री, और इंजीनियर अभियंता। ये सब आप अपने जीवन में बन सकते हैं। तो इसमें सारे वर्ड्स आए हैं। तो नेविगेटर हैं, जलयान या अंतरिक्ष यान, इस प्रकार का जो है उनका आविष्कार, नेविगेटर आविष्कार करने वाला। स्कल्पटर, मूर्तिकार। आर्टिस्ट, फिर बता रहा हूँ, कलाकार। इन्वेंटर, आविष्कारक। आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्पी। इंटीरियर डिजाइनर, आंतरिक वेशभूषाकार। मैकेनिक, मिस्त्री, और इंजीनियर अभियंता। आप अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। अगला पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस, शाब्दिक। वर्बल इंटेलिजेंस, शाब्दिक बुद्धिमत्ता या बौद्धिक विशेषताएं। यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं। यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, आप शब्दों और भाषा का उपयोग करना आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स, आपको शब्दों में बोलना। यू स्पीक वेल, आप अच्छे प्रकार बोल सकते हैं। एंड थिंक, सोचते हैं। इन वर्ड, शब्दों में। रादर देन पिक्चर्स की अपेक्षा, चित्रों की अपेक्षा आप शब्दों में बोलना, विचार करना और बोलना आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे प्रकार से बोल सकते हैं। यू आर गुड एट, आप इन शाब्दिक दृष्टिकोण से आप इन सब बातों में अच्छे हैं। यू आर, अच्छे हो सकते हैं। यू आर गुड एट स्पीकिंग, बोलने में। राइटिंग, लिखने में। स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने में। लिसनिंग, सुनने में। एक्सप्लेनिंग, किसी प्रकार की व्याख्या करने में, समझने में, समझाने में। टीचिंग, पढ़ाने में। और यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग यूजिंग ह्यूमर, हास्यप्रद बातों का उपयोग करने में। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के अर्थ को समझने में। इंफॉर्मेशन कन्विंसिंग, सूचनाओं को इस प्रकार से। ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग, सूचनाओं को याद करने में, इस प्रकार से। और साथ में कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप अपने दृष्टिकोण को, योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण को जो है किसी प्रकार से आपको उसको संतुष्ट करने में। इन सब बातों में आप अच्छे हो सकते हैं। यू कैन बिकम है, आप बन सकते हैं, आप हो सकते हैं। एक कवि बन सकते हैं आप। पोएट, POET, पोएट मीन्स कवि। जर्नलिस्ट, पत्रकार, आप एक पत्रकार हो सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। पोएट, कवि बन सकते हैं। इन शब्दों का आपको मीनिंग याद होना चाहिए। पोएट मीन्स कवि, जर्नलिस्ट एंड पत्रकार। राइटर मीन्स लेखक। टीचर मीन्स अध्यापक, और लॉयर मीन्स वकील। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, और ट्रांसलेटर, अनुवादक। आप अपने जीवन में ये सब बन सकते हैं, हो सकते हैं। पोएट, कवि, एक बार फिर बता रहा हूँ, जर्नलिस्ट, पत्रकार। राइटर, लेखक। टीचर, अध्यापक। लॉयर मीन्स वकील। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। और ट्रांसलेटर का मतलब अनुवादक। या आप अपने जीवन में बन सकते हैं, हो सकते हैं। लास्ट है इसका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय जो है बौद्धिक क्षमताएं। हर व्यक्ति में अलग प्रकार से होती है। यू लाइक टू, आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। यूज रीजन, तर्क वितर्क, कारण। रीजन मतलब कारण। लॉजिक, तर्क एंड नंबर्स, आपको कारण, तर्क और नंबर्स, अंकों का उपयोग करना आपको अच्छा लगता है। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड ग्राउंड, आप हमेशा अपना जो संसार में दुनिया है उसके आसपास के बारे में जानने का आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। क्यूरियस यानी उत्सुक, जिज्ञासु, क्यूरियस। यू आस्क
लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आप ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं। एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और आपको प्रयोग करना भी अच्छा लगता है। यू आर गुड एट, आप इन बातों में होशियार हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान करने में। सॉल्विंग पजल्स, किसी प्रकार के कोई भी वर्क पहले उसको हल करने में, समस्या का हल करने में। एक्सपीरियंस क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करने में। क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने में। एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको आश्चर्य करना और आपको प्रश्न करना, आप इसमें होशियार हो सकते हैं। नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं। डूइंग मैथमेटिक्स, और गणितीय कोई भी डूइंग मैथमेटिक कैलकुलेशंस, किस प्रकार की गणितीय गणनाओं को करने में। मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणितीय गणनाएं करना। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, और किसी प्रकार की कोई भी रेखा गणितीय आकृतियों के साथ काम करने में। आप इन सब चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हैं। यू कैन बिकम है, आप बन सकते हैं, अपने जीवन में हो सकते हैं। साइंटिस्ट, जानते हैं साइंटिस्ट है वैज्ञानिक। इंजीनियर, ये शब्द पहले भी आए हैं। अभियंता, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्राम रिसर्चर, और कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। और रिसर्चर, किस प्रकार के अनुसंधान करता आप हो सकते हैं। अकाउंटेंट, आपको किस प्रकार का लेखाकार आप हो सकते हैं। और मैथमेटिकल, किस प्रकार का मैथमेटिशियन, और किस प्रकार का आप गणितीय जो कार्य आप गणितज्ञ आप इस प्रकार से हो सकते हैं। इन सब चीज आप ये सब जीवन में आप बन सकते हैं। यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, और अकाउंटेंट, और मैथमेटिशियन, और गणितज्ञ आप बन सकते हैं अपने जीवन में। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ, अकाउंटेंट लेखाकार, रिसर्च अनुसंधान करता, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर किस प्रकार का प्रोग्राम के बारे में निर्माण करने वाले कार्य का, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक, और इंजीनियर अभियंता। ओके बाय, थैंक यू।